दोस्तों, आज है मेरे पास एक नया प्रोडक्ट और ये मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ करीब 2 हफ्ते से। ये है MT का थंडर 3 प्रो। और ये हेलमेट मैंने ऑफलाइन मार्केट से लिया है। ये ऑनलाइन में ज़्यादातर बिकता है। और ये पावर स्पोर्ट्स करके एक कंपनी है जो जिसके यहाँ ये अवेलेबल रहता है। और उनका एक ऑफलाइन स्टोर हैदराबाद में है। ये मैंने ऑफलाइन स्टोर से लिया है। तो अगर आपके शहर में भी कोई ऑफलाइन स्टोर है तो आप जाके चेक कर सकते हैं। तो मैं इस हेलमेट को पहले पहन के बताता हूँ कि ये कैसा दिखता है। और इसमें दो आपके शेड्स हैं, सॉरी शेड्स नहीं, एक ये है ट्रांसपेरेंट और एक है सनवाइजर। तो इसमें से आवाज़ होपफुली आ रही होगी। तो ये हेलमेट मैंने बहुत रिसर्च करने के बाद काफ़ी अच्छा फीडबैक था दूसरे लोगों का, दूसरे यूट्यूब पे जो वीडियोस हैं। तो मैंने इसे काफ़ी चेक किया। लेने से पहले बहुत सारे हेलमेट देखे, मैंने एक्सोर भी देखा है और बाकी रिलेटिव ब्रांड्स जो कि 5000 या 6000 तक में आते हैं। मेरा बजट एक्चुअली 5000 ही था। तो उसमें ये मुझे एक मिला, बट ये 5000 नहीं, इसका प्राइस 6600 है। पर मैं आपको बताऊंगा क्योंकि मैंने क्यों लिया। पहली बात तो इसके अंदर की पैडिंग, ये काफ़ी सॉफ्ट है। और ये अभी और सॉफ्ट हुआ है, पहले थोड़ी हार्ड थी, पर कंपेयर टू दूसरे ब्रांड फिर भी ये काफ़ी सॉफ्ट है। और दूसरा चीज़ कि जब मैं वहाँ पे गया था चेक करने के लिए हेलमेट, तो एक्चुअल जो मुझे दूसरे स्टोर वाले जो हेलमेट दिखा रहे थे वो लार्ज साइज़ में दिखा रहे थे। और मेरा हेड अराउंड जो डायमीटर आया है वो है ऑलमोस्ट 56.5 और लमसम में 57 से नीचे है। तो 56-57 मीडियम साइज़ वालों के लिए आता है, पर लार्ज आपको ईजिली डालने में सर में आसानी होगी। मीडियम साइज़ के लिए आपको थोड़ा सा स्टार्टिंग में ये टाइट लग सकता है। मुझे भी बहुत टाइट लगा था और मैंने सोचा था कि शायद मुझे गलत हेलमेट वो दे रहे हैं। पर जब आप कंपनी के स्टोर से लोगे कोई चीज़, तो वो आपको बेस्ड ऑन जो प्रोडक्ट का स्पेसिफिकेशन, जो रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग देते हैं। आपको कोई भी चीज़ ऐसे ही नहीं बेच देते। तो उन्होंने बोला कि नहीं सर, मेरे को मीडियम ही चलेगा, और उन्होंने मीडियम के लिए ही मुझे सजेस्ट किया। फाइनली 2 हफ्ते यूज़ करने के बाद अब ये मुझे बिल्कुल ही ठीक साइज़ लगता है। अगर लार्ज होता तो शायद वो वॉबल करता। हाई स्पीड पे अगर आपका हेलमेट वॉबल कर रहा है तो साइज़ का इशू है। आप ज़रूर अपना साइज़ चेक करिए और करेक्ट हेलमेट लीजिए जो साइज़ कंपनी बनाती है। तो अब इसके बारे में बताता हूँ मैं आपको। 2-3 चीज़ें हैं जो अच्छी भी हैं और कुछ बुरी भी हैं। पहले तो इसका लुक एंड फील काफ़ी अच्छा लगता है मुझे। और मुझे ब्लैक चाहिए था मैट में, पर ये शाइनी में ही अवेलेबल था। और मुझे ट्रिप पे जाना था 2 दिन बाद, इसलिए मैंने इसे लेना प्रेफर किया। दूसरी चीज़, इसकी रेटिंग्स ऑलमोस्ट सारी रेटिंग्स है सेफ्टी वाली, तो इसमें मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। यहाँ पे आप साइज़ देख सकते हैं, मीडियम है 57, 58। मेरा 56.5 आ रहा था, तो 57 इसमें है। तो आप डिज़ाइन इसका देखिए, ये काफ़ी कंपैरेटिवली छोटा साइज़ है जो एक्सोर वगैरह जो लेते हैं उसके कंपैरिजन में। और जब मैंने एक्सोर और अदर ब्रांड्स के ट्राई किए तो वो बहुत ही बड़े हो जा रहे थे। मतलब कि अगर आप बाइक चला रहे हैं 100 की स्पीड पे, तो उसमें वेट और विंड की वजह से वो आपको स्टेबल राइडिंग नहीं देगा। ये ऑन द अदर हैंड 120, 130, इवन मैंने इसको 160 भी चलाया है पहन के,
160 तक तो मैं नहीं प्रेफर करूँगा इसे, इस टाइप का हेलमेट, पर 140 150 भी काफ़ी अच्छा हैंडल करता है। दूसरी चीज़, इसके अंदर जो है मुझे माइक इंस्टॉल करना था। ये माइक मैंने यहाँ पे, अगर आपको दिखाई देगा तो मैंने इसका मैग्नेट लगा रखा है। तो मुझे ऐसा हेलमेट चाहिए था जिसमें नीचे कवर रहे, तो मैं अपना माइक इसमें फिक्स कर सकता हूँ और राइड करते वक्त बिल्कुल भी इंटैक्ट रहता है, कहीं भी नहीं जाता, ये इसके अंदर ही रहता है। तो ज़रूरी मेरे लिए ये था जो हेलमेट लेना है मुझे, उसमें ये फिट होना चाहिए। इसकी कुशनिंग, इसका एरोडायनेमिक्स, इसका ब्लैक, ऑल ब्लैक कलर, बहुत ही कम दूसरे कलर से हल्का सा ग्रीन टच दिया है उन्होंने जो रिफ्लेक्ट करेगा। और एक और चीज़ मुझे ज़रूरी था, यहाँ पे मैंने एक चिन माउंट लगाया है। DJI Action 5 Pro से मैं शूट कर रहा हूँ अभी, और ये उसके लिए मैंने चिन माउंट मंगाया है। ये Action Pro का है, ये बहुत ही सस्ता आता है, 300-400 को मिल जाता है। और दूसरे कुछ मॉडल्स हैं जिसमें ये एयर होने के लिए जो दिया है वो थोड़ा नीचे और बल्की रहता है, तो उसमें ये स्टिक नहीं हो सकता। तो अगर आपको ऐसा कुछ माउंट चाहिए तो आप ज़रूर चेक करिए कि नीचे एटलीस्ट थोड़ा फ्लैट होना चाहिए ताकि आप इसे माउंट कर सकें। और इसका ग्लास अच्छा है, काफ़ी क्लियर है, और राइडिंग में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती। हाँ, इस पर स्क्रैच नहीं आने के लिए उन्होंने कहा है कि इस पर कभी भी आप राइड करें और डस्ट आता है तो पहले वाटर वॉश करना है, उसके बाद ही आप क्लॉथ से यूज़ करना है इसे डस्ट निकालने के लिए। तो ये कुछ चीज़ें अच्छी हैं। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, यह इसका वेट है 1550 प्लस माइनस 50 ग्राम, लगभग ये 1600 के अंदर है। बाकी की जो हेलमेट थी वो 1650 प्लस माइनस 50 ग्राम्स, मतलब वो और 100 ग्राम्स इससे थोड़ी वेट रहती है। क्योंकि मैं कैमरा यहाँ पे माउंट करता हूँ तो 100 ग्राम वैसे ही ऐड हो जाएगी इसमें, उससे ज़्यादा ही ऐड होगी, इसलिए भी थोड़ा लाइट वेट ही मुझे चाहिए था। अब बात करते हैं कि इसके प्रॉब्लम्स की। पहला चीज़ कि इसके साथ ये फॉग वाला वाइज़र अंदर जो लगता है वो इसके साथ नहीं आता है, तो अगर आपको इसको अलग से ख़रीदना पड़ेगा तो एडिशनल कॉस्ट है, वो भी आपको 1000 रुपये से ऊपर ही पड़ेगी। और ये बहुत ज़रूरी फॉग वाला, मुझे लगा था मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पर थोड़ा भी विंटर आता है, जैसे ये फुल पैक्ड है और आप कुछ बोलने के लिए आप जैसे अंदर कुछ बात करोगे तो आपके मुंह से जो भाप आएगा वो आपको डिस्टर्ब करता है, तो मुझे थोड़ा इसे ओपन करना पड़ता है राइड करने के लिए जब मुझे कुछ बात करनी होती है। तो बहुत हाई स्पीड में रहेंगे तो ये प्रॉब्लम नहीं होगी, स्लो स्पीड पे होगी, क्योंकि हाई स्पीड पे इसके एयर यहाँ से घुसती है और वो फॉग थोड़ी क्लियर कर देती है। बट स्लो स्पीड पे 30 40 50 आप चला रहे हो और आप बात करोगे तो उसमें फॉग आएगी, इस टाइम के हिसाब से तो ज़रूर आएगी। विंटर में तो आपके लिए मस्ट है यहाँ पे फॉग होना। तो अगर आप दिल्ली या फिर कहीं ऐसी जगह रहते हो जहाँ पे आपको फॉग से डील करना पड़ता है तो इसमें फॉग के लिए आपको अलग से अटैचमेंट लगवाना पड़ेगा कुछ कंपनीज़ में, और वो अटैच होके ही आती है। तो अगर आपका बजट अलाउ नहीं करता तो आप दूसरे ब्रांड चेक कर सकते हैं। दूसरी प्रॉब्लम यह है कि इसमें अगर हाई स्पीड में आप जा रहे हो तो विंड की साउंड अंदर आती है, और लगभग आप 120 के ऊपर जाओगे तो आपको आएगी 100 120 के ऊपर आएगी आवाज़। और अगर आप लेफ़्ट या राइट थोड़ा देखते हो तो आवाज़ कटते हुए विसल साउंड आती है, सुई सुई ऐसे करके साउंड आएगी आपको, अगर ऐसे लेफ़्ट या राइट देखते हो। सामने में वो नहीं आती है या बहुत ही कम आएगी। तो पोर्ट वगैरह और नीचे आप अच्छे से चेक करके ठीक से एडजस्ट करें तो शायद वो कम हो जाती है, लेकिन वो आएगी अगर आप ज़्यादा हाई स्पीड पे हो। तो ये दूसरी पॉइंट थी। तीसरी चीज़, हेलमेट अच्छा है बट कन्वीनियंट नहीं है। इसमें दिया है डबल डी का अटैचमेंट, डबल डी इसे कहते हैं। इसमें दो डी टाइप की क्लिप्स होती है
अब नॉर्मल क्या होता है क्विक रिलीज वाले में, उसमें आप दबाए और सीधे घुसा दिया और वापस दबा के निकाल लिया, तो आपको आसानी से वो फिट हो जाती है। अब इसके लिए आपको इसके में ऐसे डालना है और वापस रिवर्स लाके इसको खींचना है, तब ये जाके टाइट होगी। ये सिक्योर भी है, पर बहुत ही इरिटेटिंग लगता है कभी कभी जब आप भूल गए हो, जैसे आपने बाइक स्टार्ट कर दिया, चलाने लगे और आपने ये लॉक नहीं किया है, तो आपको बाइक रोकनी ही पड़ेगी 100%। स्लो स्पीड पे भी आप उसको एडजस्ट नहीं कर पाओगे। तो ये एक मुझे थोड़ा सा नेगेटिव लगा, रेगुलर क्लिप ही देना चाहिए था उन्हें। तीसरी चीज़, क्योंकि मैं पहले फुल फेस हेलमेट नहीं पहनता था, मेरा ओपन फेस हेलमेट रहता था, जो पहले की वीडियो में अगर आपने देखा हो, तो इसको जब मैंने स्टार्टिंग में इस्तेमाल किया तो बहुत ही डिफ़िकल्ट हुआ। एक्चुअली सफोकेशन टाइप से आपको लगेगा, ड्यू टू इसके अंदर जो मटेरियल है, एक तो उसकी स्मेल, प्लस ये 100% पैक्ड रहता है, इसमें से हवा नहीं आती है, तो वो सांस लेने में आपको दिक्कत हो सकती है। तो उसके लिए घबराइए मत, आप एटलीस्ट 1 हफ्ते से यूज़ करिए। नहीं आपको हो रहा है तो आप ओपन करिए इसको और यूज़ करिए, तो कुछ टाइम बाद आप यूज़ टू हो जाएंगे, फिर आपको इस्तेमाल करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ये मेरे साथ हुआ है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। आपको ऐसा ना लगे कि ये हेलमेट अच्छा नहीं है, कोई भी हेलमेट में आपको ऐसा थोड़ा फील होगा, क्योंकि ये एकदम फिटेड बैठता है, पूरे चिन को दबा के रखता है, तो आपको सफोकेशन टाइप से फील हो सकता है कुछ वक्त तक के लिए। तो आप इसे राइड करिए और उसके बाद ये नॉर्मल हो जाएगा। तो दोस्तों कैसा लगा ये रिव्यू, ये आप मुझे बताइएगा। मैं आपको इस हेलमेट का सारा डिटेल बता चुका हूँ मैं, और ये हेलमेट अच्छा है, आप ले सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और इसके 2 अल्टरनेटिव मैं बता रहा हूँ आपको। अगर आपको ये एमटी के हेलमेट पसंद है तो आप ज़रूर इसका हमर चेक करिए। हमर सीरीज़ जो है उनकी 4800 या 4500 से स्टार्ट होती है, ज़्यादा डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा। मैं एक्चुअली हमर लेने का सोच रहा था, बट क्योंकि मैंने काफ़ी वीडियो देख रखे थे और मुझे मेन इसके लिए चाहिए था, ये यहाँ पे जो अटैचमेंट करना है इसके लिए चाहिए था, तो मुझे अंदर साउंड नहीं चाहिए था, तो ये थोड़ी बेटर है उससे। और अगर आपको ये अटैचमेंट नहीं करना, कोई कैमरा वगैरह नहीं करना, आप हमर ज़रूर लीजिएगा, वो आपके 2000 रुपये बचा देगा, और क्वालिटी भी पूरी एग्जैक्ट सेम है। एमटी का ही ब्रांड है वो, सॉरी एमटी का ही कलेक्शन है, स्टार्टिंग कलेक्शन है। और एक और ऑप्शन मैं देता हूँ आपको, इनके स्टोर में एक्सिस के हेलमेट मिलेंगे आपको, AXXIS, जो कि इनका ही सब ब्रांड है, और वो आप यहाँ पे रखते हैं, तो उसकी स्टार्टिंग रेंज ऑलमोस्ट 2500 से स्टार्ट होती है। तो लुक, डिज़ाइन, फील ऑलमोस्ट आपको वैसा ही मिलेगा, थोड़ा क्वालिटी वहाँ पे कम रहेगी, लेकिन अगर आपको सिर्फ हेलमेट लगाना है, आपको ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, ए पॉइंट टू बी पॉइंट जाना, आप एक्सिस का भी हेलमेट ज़रूर कंसिडर कर सकते हैं। आप उसमें अच्छे ग्राफिक्स के भी हेलमेट लेंगे तो आपको 3000 या 3500 से ज़्यादा नहीं पड़ेगा। तो एमटी को ज़रूर चेक करिए, एक्सिस एंड हमर ज़रूर चेक करिए। अगर आपका रिक्वायरमेंट उस हिसाब से, तो आप एक्सिस या फिर हमर ज़रूर लीजिए, इसको लेने की ज़रूरत नहीं है, इसको बिल्कुल भी लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप राइडिंग करते हैं, आप माइक और कैमरा लगाते हैं, तो इसको कंसिडर कर सकते हैं, बट ये भी आपको मार्जिनल ही बेनिफिट देगा। शायद अगर मैं हमर यूज़ कर रहा होता तो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, पर ये मेरा पहला हेलमेट था फुल फेस का, इसलिए मैंने इसे लिया। तो कैसा लगा वीडियो, आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में से पूछ सकते हैं। तब तक के लिए हम लोग ब्रेक लेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम पी के बारे में बात करेंगे।